Hello friends, my name is Raghu Chaudhary. Today we will discuss about phylum Nidaria. Dear student, आज हम phylum Nidaria के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने phylum Porifera के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस फर्स्ट लेक्चर को देख लेना। आज हम डिस्कस करेंगे phylum Nidaria। दोस्तों, मैंने सबसे पहले phylum Nidaria के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नीट 2020 के लिए वो मैंने सबसे पहले बनाए। उस पॉइंटों पे अपन आगे डिस्कस करते जाएंगे। मैंने पॉइंट बनाए वो है, देखो, फाइलम निडेरिया। इसका निडेरिया नाम क्यों है? निडेरिया को अपन सिलेंटेट्रा भी कहते हैं। उसे सिलेंटेट्रा क्यों कहते हैं? फिर देखेंगे उसकी हैबिट तथा हैबिटेट, यानी कि वो किस जगह पर रहते हैं, उसका आवास कैसा है। जल में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं या हवा में रहते हैं। अगर जल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो वो कैसे वाटर में रहते हैं? मेराइन वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। फिर अपन देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है कि टिश्यू लेवल है। फिर अपन उसकी बॉडी सिमेट्री देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखेंगे अपन जर्म लेयर, और फिर उसकी सिक्स्थ पॉइंट पे देखेंगे अपन बॉडी फॉर्म। एक होती है मेड्यूसा, एक होती है पॉलिप। फिर पॉलिप और मेड्यूसा आपस में सेक्सुअल एसेक्सुअल द्वारा किस प्रकार से चेंज होते हैं, किस प्रकार से मेटाजेनेसिस प्रोसेस होता है वो देखेंगे। फिर उसका स्केलेटन कैसे बना होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज होती है या नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, और लास्ट में अपन एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी की जितनी भी समरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के वो अपन मेंशन कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फाइलम निडेरिया। यानी निडेरिया क्या है, इसका नाम निडेरिया क्यों है, इसे सिलेंटेट्रा भी कहते हैं। देखो फाइलम निडेरिया, डियर स्टूडेंट, इसे सिलेंटेट्रा भी कहते हैं। निडेरिया को अपन सिलेंटेट्रा भी कहते हैं। इसे सिलेंटेट्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार अपन ने कहा था कि पोरीफेरा को अपन स्पंज भी कहते हैं। स्पंज क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ पर स्पंजोसील कैविटी प्रेजेंट थी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट थी, यानी कि स्पंजोसील कैविटी प्रेजेंट थी, इसलिए उसको अपन क्या बोला था? स्पंज। इसी प्रकार यहाँ भी सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम सिलेंट्रेटा कहते हैं। अब बात आई कि निडेरिया क्यों कहते हैं इसे? उस प्रकार जिस प्रकार अपन ने देखा था पिछली क्लास में कि उसको पोरीफेरा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर, बॉडी पर फोर्स, बहुत सारे फोर्स होते हैं, इसलिए उसे अपन ने कहा था पोरीफेरा। अब है निडेरिया, इस निडेरिया क्यों कहते हैं? तो देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, द नेम ऑफ निडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट एंड निडोसाइट सेल्स। यानी कि इसका नाम निडेरिया इसलिए है क्योंकि इसके पास निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम हम निडेरिया कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि निडोब्लास्ट सेल या निडोसाइट सेल का काम क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका काम क्या होता है। देखो इसका काम होता है एक तो एनकरेज करना, एनकरेज यानी जुड़ना, और सेकंड है डिफेंस, थर्ड है फूड कैप्चरिंग। यानी कि इसके टोटल मेन इंपॉर्टेंट काम, तीन काम है जो इंपॉर्टेंट है, एक एनकरेज करना, उसको डिफेंस करना, और फूड कैप्चरिंग का। अब क्वेश्चन आता है ये फूड कैप्चर कैसे करता है? तो ध्यान रखना कि निडोब्लास्ट सेल है वो मोस्टली टेंटिकल्स पर पाई जाती है। वैसे तो पूरी बॉडी पर पाई जाती है, बट ज़्यादा है वो टेंटिकल्स पर पाई जाती है, और टेंटिकल्स का काम होता है फूड कैप्चरिंग करना। तो देखो दीज आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी, एंड टेंटिकल्स पर भी है और पूरी बॉडी पर भी है। पूरी बॉडी पर है पर ज़्यादातर है वो टेंटिकल्स पर है, और टेंटिकल्स क्या करता है कि फूड कैप्चरिंग का काम करता है। और क्या होता है निडोब्लास्ट सेल के पास? इसके पास एक स्टनिंग कैप्सूल या स्टनिंग सेल्स भी होती है, डंक मारने वाली सेल भी होती है, ताकि ये अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो दीज कंटेन द स्टकिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा ये मैंने जो भी पॉइंट समझाया आपको। अब अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट, इसकी हैबिट तथा हैबिटेट के बारे में। सेकंड पॉइंट है हैबिट तथा हैबिटेट, यानी ये कहाँ पर रहता है, किस जगह पर रहता है, कैसे रहता है, देखेंगे। अब देखो ऑल निडेरियंस आर, क्या लिखा है इसमें? ऑल निडेरियंस आर एक्वेटिक, यानी कि सभी निडेरियंस है वो एक्वेटिक है, जलीय है। बट उसमें भी क्या है, कुछ मोस्टली तो मैराइन है, बट कुछ फ्रेश वाटर भी है। मोस्टली क्या है? मैराइन, एंड कुछ है वो फ्रेश वाटर भी है।
दोस्तों अपन ने फाइलम फोरिफेरा में क्या पढ़ा था कि वो जनरली क्या थे, मैराइन थे। उसमें भी कुछ क्या थे, फ्रेश वाटर भी थे और कुछ मैराइन थे। अब हम देखते हैं कि ये मोस्टली तो क्या है, मैराइन, और कुछ है वो फ्रेश वाटर भी है। अब आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा निडेरिया है वो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते सेकंड लाइन के लिए सेंसाइल, जिसका एग्जाम्पल लिखा है ओबेलिया। अब सेंसाइल का मतलब क्या होता है, सेंसाइल की मीनिंग होती है जो चल फिर नहीं सकते, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओबेलिया। बट कुछ ऐसे भी है जो चल फिर सकते हैं, जिसे हम बोला देखो एज वेल एज फ्री स्विमिंग, जिसका एग्जाम्पल यूरेलिया, जो चल फिर सकते हैं, फ्री स्विमिंग है यूरेलिया। यूरेलिया को डियर स्टूडेंट अपन जेलीफिश भी बोलते हैं, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है, जेलीफिश। अब थर्ड लाइन के लिए साल्टेट्री। साल्टेट्री का मतलब क्या होता है, साल्टेट्री जो अकेला रहना पसंद करते हैं, यानी अकेला ही रहना पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी का साथ नहीं चाहिए उसको, तो उसे हम बोलते हैं साल्टेट्री, जिसका एग्जाम्पल लिख रखा है हाइड्रा। फिर दिखा देखो एज वेल एज कॉलोनियल फॉर्म्स, यानी कुछ कॉलोनी बनाकर भी रहना चाहते हैं, जैसे फाइसेलिया। तो डियर स्टूडेंट अपन हैबिट और हैबिटेट के बारे में टोटल 3 पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल निडेरियंस आर एक्वेटिक, उसमें भी मोस्टली मैराइन और कुछ फ्रेश वाटर, जिसका एग्जाम्पल पढ़ा है अपना हाइड्रा। सेकेंड लाइन सेंसाइल, सेंसाइल क्या होता है, जो चल फिर नहीं सकते, जिसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। बट कुछ होते हैं जो फ्री स्विमिंग चल फिर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल पढ़ा अपन यूरेलिया, और यूरेलिया का जूलॉजिकल नेम क्या है, जेलीफिश। अब फिर क्या पढ़ा आपने, साल्टेट्री। साल्टेट्री क्या होती है, जो अकेला रहना पसंद करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। अब देखा अपने कुछ अकेला रहना पसंद करते हैं, तो कुछ कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं, जैसे कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, उसे हम बोला एग्जाम्पल है फाइसेलिया। अब हम इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ये स्टूडेंट अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा फोरिफेरा फाइलम में, उसमें क्या था, उसमें था सेल्यूलर। बट ये थोड़ा सा क्या हो गया, एडवांसमेंट हो गया, इसमें एडवांस हो गया ये फाइलम फोरिफेरा से निडेरिया। तो इसका क्या हो गया, सेल्यूलर लेवल से ये हो गया टिश्यू लेवल। तो निडेरियंस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब टिश्यू कितने टाइप से होते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि टिश्यू टोटल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है नर्वस टिश्यू, और फोर्थ है वो है मस्कुलर टिश्यू। बट इसमें क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो होता है एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। इसमें 3 टिश्यू प्रेजेंट है, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। आगे अपन नर्वस सिस्टम में देखेंगे नर्वस टिश्यू कैसे प्रेजेंट है, क्या इसका क्या कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं बॉडी सिमेट्री। इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में फोरिफेरा में देखा था कि इसकी बॉडी सिमेट्री नहीं थी, वो एसिमेट्रिकल था, फोरिफेरा स्पंज एसिमेट्रिकल था। बट ये थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया, तो ये सिमेट्रिकल है, और उसमें भी सिमेट्री कौन सी है, एक है रेडियल और एक है बाई रेडियल। तो मोस्टली तो क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है। बट सी एनिमॉन्स वगैरह है जो एंथोजॉन्स है, एंथोजॉन्स इसके क्या है कि फाल्ट है, एक क्लासेज है, 3 क्लास होती है टोटल इसकी, जो अपने एग्जाम्पल में कभी मतलब एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल ध्यान रखो सी एनिमॉन। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल में देख लेंगे इसे सी एनिमॉन को और क्या कहते हैं, क्या है सी एनिमॉन। ठीक है, और इसमें जो रेडियल और ये बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री। और मोस्टली क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। अब समझते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है। तो देखो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री कैन बी डिवाइड इक्वल इन मैनी फ्लैंस, यानी जिसको हम किसी भी फ्लैन से काटे तो वो बराबर इक्वल पार्ट में कट जाए, तो उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसी प्रकार हम बाई रेडियल सिमेट्री किसे बोलते हैं, तो बाई रेडियल सिमेट्री है वो कैन बी डिवाइड इक्वली ओनली इन 2 प्लेन्स, यानी 2 प्लेन से ही कटती है, उसे हम बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है ये समझ गए, बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री मोस्टली आर निडेरियम में क्या पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री, बट नहीं रेडियल सिमेट्री, बट बाई रेडियल सिमेट्री है, उसका एग्जाम्पल एक था वो था सी एनिमॉन, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं हम जर्म ले, वहाँ अपन ने देखी थी बॉडी लेयर्स, बॉडी लेयर में अपन ने देखे पिनिकोडर्म्स और वो था एक था पिनिकोडर्म और एक
पोरिफेरम अपन ने देखा था बॉडी लेयर में एक पिनोकोडर्म होती है, एक कोइनोडर्म्स होती है, बट यहाँ जर्म लेयर देखेंगे वहाँ जर्म लेयर नहीं थी। जर्म लेयर एक होती डिप्लोब्लास्टिक, एक डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म आएगी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर आती है। बट ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो इसमें कौन सी दो लेयर आएगी, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, कौन सी, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। अब हम देखते हैं इसकी बॉडी की फॉर्म क्या होती है। बॉडी फॉर्म ऑफ निडेरिया, बॉडी फॉर्म एक तो पोलिप टाइप का होता है, एक मेड्यूसा टाइप होता है। ये कोई जीव नहीं है डियर स्टूडेंट, ये कोई एनिमल्स नहीं है पोलिप और मेड्यूसा, ये इसकी बॉडी की फॉर्म है। कुछ पोलिप फॉर्म रहना पसंद करते हैं तो कुछ मेड्यूसा फॉर्म होते हैं, बट कुछ ऐसे भी है जो पोलिप और मेड्यूसा दोनों में रहते हैं। पोलिप और मेड्यूसा दोनों में रहते हैं, उसको उस प्रक्रिया का पोलिप का मेड्यूसा और मेड्यूसा पोलिप में चेंज होने को अपन अभी आगे पढ़ेंगे, मेटाजेनेसिस होता है। ठीक है, अब देखते हैं पोलिप क्या होता है, मेड्यूसा क्या होता है। फर्स्ट देखें मेड्यूसा क्या होता है। मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा इट्स इज अम्ब्रेला शेप्ड, यानी इसकी शेप कैसी है, अम्ब्रेला शेप है। इट इज ए जनरली फ्री स्विमिंग, ये फ्री स्विमिंग है। ठीक है, जिसका एग्जांपल अपन ने क्या देखा था, हाइड्रा। तो मेड्यूसा का एग्जांपल क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। और ऑलवेज सॉल्टेटरी, सॉल्टेटरी का मतलब क्या हुआ, जो अकेला रहना पसंद करते हैं, उसमें भी अपने एग्जांपल क्या देखा था, हाइड्रा देखा था। तो इसका मेड्यूसा का एग्जांपल क्या हो गया, हाइड्रा। अब हम देखते हैं पोलिप। पोलिप क्या होता है, पोलिप इट इज ए ट्यूबुलर शेप, ट्यूबुलर शेप एंड सिलेंड्रिकल शेप। मेड्यूसा कैसा था, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप था, और ये है सिलेंड्रिकल शेप। इट इज ए यूजुअली फिक्स्ड, यानी ये फिक्स्ड होता है, पर वो मेड्यूसा क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है, जिसका एग्जांपल अपन ने क्या देखा था, हाइड्रा वगैरह। मेड ऑफ सॉल्टेटरी और कोनोलियल, यानी ये सॉल्टेटरी भी होता है और कोनोली बनाकर भी रहता है, जिसका एग्जांपल अपन ने देखा था कोलोनियल मतलब फाइसेलिया वगैरह। अब हम देखते हैं मेटाजेनेसिस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मेटाजेनेसिस एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाजेनेसिस को समझना, आप ध्यान से इसको पढ़ें। निडेरियंस विच एग्जिट्स इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। यानी बोथ फॉर्म थी, कौन सी, एक थी पोलिप और एक थी मेड्यूसा। पोलिप और मेड्यूसा जब अल्टरनेटिव जनरेशन में आए तो उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यानी कि अगर पोलिप चेंज हो जाए मेड्यूसा में और मेड्यूसा चेंज हो जाए पोलिप, जिसका एग्जांपल हम देखते हैं, उसका एग्जांपल होता है ओबेलिया। अभी देखो, पोलिप है वो प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को किसके द्वारा, प्रोसेस द्वारा, ये सेक्सुअली। बट जो मेड्यूसा है वो पोलिप में चेंज होता है किसके द्वारा, सेक्सुअली प्रोसेस द्वारा। ठीक है, और इसका एग्जांपल दे रखा है ओबेलिया। तो ये एग्जांपल ध्यान रखना, पोलिप मेड्यूसा में किस प्रोसेस द्वारा चेंज होता है, ये सेक्सुअली होता है, और मेड्यूसा है वो पोलिप के किस प्रोसेस द्वारा चेंज होता है, वो होता है सेक्सुअली द्वारा, और इसका एग्जांपल क्या है, ओबेलिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है नीट 2020 में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केलेटन कैसा होता है इसका। स्केलेटन किससे बना होता है, स्केलेटन क्या होता है, द सॉफ्ट बॉडी में सपोर्टेड बाई कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है इसका, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। और कोल सीक्रेट ऑन स्केलेटल ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ये कभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका डेवलपमेंट कैसा है। डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, और अपना पोरिफेरा में क्या देखा था, इनडायरेक्ट था, उसमें लार्वा स्टेज देखी थी, लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल स्टेज होगी, उसमें अपन ने लार्वा क्या देखा था, एम्फीब्लास्टोल लार्वा था, पैरेन्काइमल लार्वा था। और इसमें क्या है देखो, ये फ्री स्विमिंग लार्वल है, स्टेज आर प्रेजेंट। उसमें भी अपने पोरिफेरा स्टेज में क्या देखा था, वो भी फ्री स्विमिंग था, चल फिरता, मोटाइल था, ये भी मोटाइल है। इसका ये कौन कौन से है देखो, प्लेनुला, हाइड्रुला, स्काइफाइस्टोमा और एफायरा। बट इसमें एग्जाम्पल आप हो सके तो 2 याद करने की कोशिश के लिए, प्लेनुला और हाइड्रुला, जो ओबेलिया के लार्वा होते हैं। और वहाँ पे अपन ने लार्वा कौन कौन से पढ़े थे, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। देन अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। वहाँ नर्वस सिस्टम एब्सेंट था, बट यहाँ क्या हो गया, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू लेवल है, वहाँ सेलुलर लेवल था। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम क्या है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल, क्योंकि नर्व टिश्यू प्रेजेंट है, नर्वस सेल होगी तो नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल का प्रेजेंट है। सेंसरी सेल आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। स्टेटोसाइड मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग करेंगे तो उसके लिए उसको बैलेंस बनाया, इक्विलिब्रियम बनाया रखना किस सेल का काम है, स्टेटोसाइट्स, स्टेटोसाइट्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना आप। अब अपन देखते हैं इसका सर्कुलेशन। वहाँ अपन जितने भी प्रोसेस थे, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन या फिर
अपन देखे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सब क्या थे, डिफ्यूजन द्वारा हो रहे थे, यानी बॉडी सरफेस द्वारा हो रही थी। और यहाँ भी क्या है, जनरली बॉडी सरफेस द्वारा ही होते हैं, बट कुछ है देखो, जैसे बॉडी कैविटी है इसकी किससे बनी है, सिलेंट्रॉन, वहाँ अपन ने देखी थी किससे बनी थी, स्पेलोट्रॉन या फिर पैरागैस्ट्रिक वेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट थी। ठीक है, वह स्पेंजोसील थी, यहाँ है सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे सिलेंट्रेटर भी कहते हैं। वहाँ स्पेंजोसील कैविटी प्रेजेंट थी, यहाँ पैरागैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट थी, इसलिए उसको अपन ने क्या बोला था, स्पंज। और यहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन बोला सिलेंट्रेट्रा फाइलम। अब देखो बॉडी कैविटी कैसी, सिलेंट्रॉन हो गई। इट इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये भी बात समझ आएगी। वहाँ क्या थी, पैरागैस्ट्रो कैविटी। इट्स हेल्प डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। ठीक है, बॉडी कैविटी आल्सो एक्ट ऑफ हाइड्रोस्केलेटन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सक्रेशन क्या है इसका। एक्सक्रेशन के बारे में तो वहाँ अपन ने एक्सक्रेशन कैसा देखा था, एक्सक्रेशन था बॉडी सरफेस द्वारा। ठीक है, यहाँ कैसा, यहाँ पे डिफ्यूजन द्वारा ही है और जनरली बॉडी सरफेस से ही होता है। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी कैरेक्टर स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट है। ठीक है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मेनली एमोनिया, वहाँ भी एमोनिया ही था और यहाँ भी एमोनिया, वो भी स्पंज भी एमिनोटेलिक थे और ये भी एमिनोटेलिक ही है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ एग्जाम्पल क्या थे, वहाँ थे स्पॉन्जोसील, यूस्पोंजिया और साइकॉन। यहाँ अपन इस एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा, जिसे अपन ने क्या बोला था, हाइड्रा है वो किसका एग्जाम्पल है, मेड्यूसा का एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर में रहता है, नहीं सॉरी मेड्यूसा नहीं, पोलिप का, फ्रेश वाटर में रहता है और पोलिप है, फ्रेश वाटर और पोलिप का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब है ओबेलिया, तो ओबेलिया किसका एग्जाम्पल है, सी फर का। ठीक है, अब है एग्जाम्पल आगे, थर्ड एग्जाम्पल है यूरेलिया को अपन ने क्या बोला था, जेलीफिश भी बोलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है फाइसेलिया, जो पुर्तगाज मैन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, और एडवेंसिया को अपन क्या बोलते हैं, सी एनीमॉन, जिसमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाई रेडियल सिमेट्री जिसे अपन टू इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं, और रेडियल सिमेट्री जिसे एनी किसी भी पार्ट से काटे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की समरी। एनसीईआरटी में लाइनें क्या क्या लिख रखी है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में लिखी है, देखो सिलेंट्रेट्रा निडेरिया क्यों बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। दे आर एक्वेटिक मोस्ट, ये अपन ने देख लिया कि ऑल निडेरियंस आर एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या था, हाइड्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा मोस्टली मैराइन, फिर देखो सेंसाइल का मतलब जो एक जगह पर रहता है, चल फिर नहीं सकते। फिर देखो फ्री स्विमिंग भी होते हैं कुछ। रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बाई रेडियल सिमेट्री दोनों पाई जाती है। द नेम ऑफ निडेरिया, इसका नेम निडेरिया क्या है, ड्राइव्ड फ्रॉम द निडोवुलर सेल या निडोसाइड सेल प्रेजेंट होती है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और न्यूमोसाइड सेल भी कहते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल डंक लगाने वाली कोशिका भी इनके पास होती है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होती है ज़्यादातर निडोवुलर कोशिका या निडोसाइड्स, और कुछ बॉडी पर भी होती है पर ज़्यादातर किस पे होती है, टेंटिकल्स पर। ये भी लाइन अपन ने पढ़ी थी। फिर देखो निडोवुलस्ट है वो आर यूज्ड क्या करती है, फॉर एनकरेज में यूज़ होती है, डिफेंस में यूज़ करती है और फूड कैप्चर में यूज़ करती है। ठीक है, फिर निडेरियंस एक्जिबिट टिश्यू लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अपन ने पढ़ा। आर डिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, ये भी देखा, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग का मतलब ये है कि इसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली फॉर माउथ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ब्लाइंड सैक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। ये वाला देखो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, हाइपोस्टोम। फिर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन इसका क्या है, एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों ही है। फिर देखो सम ऑफ निडेरियंस एग्जाम्पल जैसे कोरल्स है, हैव ए स्केलेटन कंपोज द कैल्शियम कार्बोनेट, CSU3 का इसका स्केलेटन बना हुआ है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। निडेरियन एक्सक्लूडेड 2 बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं, एक तो पोलिप होता है, एक मेड्यूसा होता है। द फॉर्मन इज सेंसिल और सिलेंड्रिकल फॉर्म फ्रॉम लाइक हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया। सिलेंड्रिकल फॉर्म कौन सा था, पोलिप का था। फिर एडवांसिया हाइड्रा इसके एग्जाम्पल हो गए। और वेर द लेटर अम्ब्रेला शेप्ड होता है, वो होता है
मेड्यूसा और फ्री स्विमिंग लाइक यूरेलिया एग्जाम्पल था इसका, यूरेलिया को अपन जेलीफिश भी बोलते हैं। 10 निडेरियंस विच एंड फ्री स्विमिंग लाइक यूरेलिया हो गया। और देखो दोज निडेरियन विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको अपन ने क्या बोला था, मेटाजेनेसिस बोला था। यानी पोलिप प्रोड्यूस किससे करता है, मेड्यूसा को एसेक्सुअल प्रोसेस द्वारा, और मेड्यूसा फॉर्म है वो पोलिप का सेक्सुअली फॉर्म प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस करता है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओवेलिया। अब देखते हैं इसके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या लिखा है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, फाइसेलिया, जिसे पुर्तगाज मैन ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है एडवेंसिया, एडवेंसिया सी एनिमोन को बोलते हैं, ठीक। अब है थर्ड एग्जाम पेनेंटुला, पेनेंटुला को सी पेन भी बोलते हैं, सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, ये आप ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। फ्लेंटुला को सी फैन बोलते हैं, मतलब फ्लेंटुला को बोलते हैं सी पेन, और सी फैन बोलते हैं गार्गोनिया को, और मैंड्रिना को बोलते हैं ब्रेन कॉल्स, ब्रेन कॉल। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाई हुआ आपको पूरा समझ में आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, कोई डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।